बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और उसका टॉपिक नेम है फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जंगलात। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कहते किसको हैं? फॉरेस्ट हम जंगलात को बोलते हैं। और जंगलात में क्या होता है? जंगलात में मुख्तलिफ किस्म की अनवाዕ अक़साम के दरख्त होते हैं, दरख्त उगे हुए होते हैं या कुछ उगाए जाते हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना पॉइंट पढ़ेंगे वो है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कितनी किस्म के जंगलात हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा सेकंड है इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके इस्तेमाल जो हैं, फॉरेस्ट के जंगलात के फ़ायदे, इसके इस्तेमाल और इसकी अहमियत के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और डिफॉरेस्टेशन के जंगलात का कटाव क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, कितनी किस्म की पाकिस्तान में जंगलात की किस्में हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है, हम पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के जंगलात। पाकिस्तान में कितने किस्म के जंगलात हैं पाकिस्तान में, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पाकिस्तान में। जैसे कि आपको ये फिगर सामने दिखाई दे रही होगी, इस फिगर में बताया गया है कि तकरीबन 10% जो है वो ट्रीज हैं। ट्रीज को कहते हैं, ट्रीज दरख्तों को बोलते हैं, कि पाकिस्तान में सिर्फ 10% जो हैं वो दरख्त पाए जाते हैं। उसके बाद है श्रब्स। श्रब्स किसको हम बोलते हैं जी? श्रब्स दरख्तों से थोड़े छोटे पौधे होते हैं और ये पाकिस्तान में तकरीबन 21% तक पाए जाते हैं। और हर्ब्स, हर्ब्स हम किसको बोलते हैं? हर्ब्स जड़ी बूटियों को बोलते हैं। ये ट्रीज और श्रब से छोटी होती हैं और ये कुछ ऑन द ग्राउंड और कुछ अंडरग्राउंड होती हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ हमने देखी होंगी जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं और कुछ ज़मीन के बाहर होती हैं। इन जड़ी बूटियों को हम दवाएं बनाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, इससे अद्वियात बनाई जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो ये हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 69% तक हर्ब्स पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको भी बताया है कि फिगर में कितने परसेंट ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स पाई जाती हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि तकरीबन 4.8 हमारी टोटल लैंड एरिया का, जो तकरीबन हमारी ज़मीन का जो 4.8 हिस्सा, मतलब 4.8 हिस्सा जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल है, जो कि बहुत कम रेट है। तकरीबन किसी भी मुल्क का 25% जो हिस्सा है वो जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। इस लिहाज से पाकिस्तान का जो हमारा शरह का रेट है, जो हमारे पाकिस्तान में जो इसकी परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स, आपने जुनिपर ट्रीज के नाम से, जुनिपर फॉरेस्ट के नाम आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ कि जुनिपर फॉरेस्ट जो हैं ये बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। ये जंगलात जो है ये बलूचिस्तान में है। और जो पाकिस्तान में ये
ऑक्सीजन हमारे लिए फ्राहम करते हैं। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जरिया है दरख्त, हमें इससे ऑक्सीजन हासिल होती है और ये हमारे लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये हमें साया मुहैया करते हैं। इसकी ठंडी फिजा में हम कुछ देर आराम करते हैं और ये हमारे माहौल की, हमारी फिजा की आबोहवा को ठंडा रखते हैं। इसके बाद एंड यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, और इसके इस्तेमाल क्या हैं जी स्टूडेंट्स। इसके इस्तेमाल क्या हैं, आपको मैंने हर्ब्स के बारे में बताया, ये भी इसके इस्तेमाल ही आ जाते हैं कि मतलब इसकी हम जड़ी बूटियों से इसकी दवाएं बनाते हैं, अद्वियात के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद ये हमारे बहुत से फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है दरख्त की लकड़ी। इसके बाद ये रबड़ बनाने के काम आती है और ये कागज़ बनाने के काम भी, जो कि हम ये कॉपीज पर अपनी बुक्स देखते हैं उस पर जो पेजेस लगे होते हैं, ये कागज़ जो है ये कागज़ बनाने के भी काम आते हैं जो दरख्त हैं। इसके अलावा ये बहुत सी उम्दा किस्म के इसमें दरख्त उगाए गए हैं जो कि जिससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें तैयार होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा है कि इसकी जो अहमियत और इसके इस्तेमाल क्या है फॉरेस्ट के। इसके बाद हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन किसको बोला जाता है स्टूडेंट्स। डिफॉरेस्टेशन हम कहते हैं जंगलात की कटाव को। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारी ज़िंदगी में दरख्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जहाँ दरख्त हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, वहीं ये इनका कटाव भी हमें करना पड़ता है। किसी न किसी ज़रूरत के तहत हमें इसको काटना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पर जलाने के लिए कोई चीज़, मसलन कोई गैस नहीं थी जब पहले कुछ वक्तों में, तो लोग क्या करते थे, दरख्तों की लकड़ी को जलाकर इससे खाना तैयार किया जाता था। तो उस वक्त कटाव, जब दरख्तों को काटा जाता था तो उससे फिर वो उसको सुखाकर उसकी लकड़ी बतौर ईंधन के इस्तेमाल की जाती थी। तो स्टूडेंट्स, अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे हम देहातों में देखें तो लोग अभी तक लकड़ी को जलाकर उससे खाना तैयार करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफॉरेस्टेशन के बारे में। अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो डिफॉरेस्टेशन देखें, इसके यहाँ पर मैंने एक फिगर जो ड्रॉ की है, उस फिगर में बताया गया है कि डिफॉरेस्टेशन किस तरह से हमारी दूसरी चीज़ों पर इफ़ेक्ट करती है, किस तरह से उनको असरअंदाज करती है, कि जंगलात का कटाव किस हद तक हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मुतासिर कर रहा है। जंगलात के कटाव से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, फिर उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी है और लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। हमारे जो कुदरती वसाइल हैं उसका भी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के बायस। डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है? सो स्टूडेंट्स, जैसे बहुत सारे लोग अर्बनाइजेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग देहातों में आबाद थे वो अब शहरों की तरफ जो नकल मकानी कर रहे हैं, तो उनसे क्या होता है कि वहाँ पर जो जंगलात हैं उनको कटाव किया जाता है और वहाँ पर उनके रहने के लिए घर बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद सड़कें बनाई गई, उनका कटाव हुआ। इसके बाद इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जंगलात की कटाई हुई। तो ये जो असबाब हैं, इनकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात का कटाव होना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें आबाद करने के लिए इसको काटना भी पड़ता है। इसके बाद देखा जाए तो जो ट्रीज हैं, कूल द एटमॉस्फेयर एंड स्टोर ग्रीन हाउस गैसेस। दरख्त हमारे लिए क्या करते हैं? ये जो दरख्त हैं, ये दरख्त हमारे लिए हमारी जो फिजा है उसको ठंडा रखते हैं और ये हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसको अपने अंदर जज़्ब करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो बिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, फ्यूल एंड लाइवलीहुड। ये जो ट्रीज हैं, ये स्टूडेंट्स बिलियंस, लाखों हजारों करोड़ों की तादाद
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शहर की मक्खी ने अपना घर बनाया हुआ है, छत्ता लगाया हुआ है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी परिंदे ने, किसी चीज़ ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, तो वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जब जंगलात होते हैं तो जंगलात में किसी किस्म के जानवर भी रहते हैं। उन्होंने उनको जारी बात है, उनका घर उनका होता है, रहने की जगह होती है। उसके बाद बहुत से परिंदे भी वहाँ पर आबाद होते हैं, वो उनका हैबिटेट है, वो उनके रहने की जगह होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कितनी किस्म की इसकी इकसाम हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट ये कहाँ पर हैं? These forests are mostly found in the northern districts of Dir, चित्राल, कोहिस्तान, दीमर एंड गिलगित। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो जंगलात हैं ये आमतौर पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में दीर, चित्राल, कोहिस्तान और गिलगित की साइड्स पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट की, तो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट ये कहाँ पर आबाद हैं? तो ये मॉइस्ट टेम्परेट जो फॉरेस्ट हैं ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मरी एंड गिलगित हिल्स, कागान वैली, कश्मीर और सवात की जो वैलीज हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अब हमारा नंबर 3 है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन। These forests are found in the lower reaches of Himalayas, Hindu Kush and Suleiman ranges between 600 से 1700 मीटर above sea level। तो स्टूडेंट्स सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं ये तकरीबन 600 से 1700 मीटर इनकी ऊंचाई होती है और ये हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस के पास वाक़या हैं। और these forests are subdivided into subtropical broadleaf forest and subtropical pine forest। और इनको आगे से इनको डिवाइड किया गया है सबट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ एवरग्रीन में और सबट्रॉपिकल अल्पाइन फॉरेस्ट में। उसके बाद हम अपने नंबर 4 पर चलते हैं, वो है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में क्या रहता है कि ये जो हैं ये जंगलात सिंध और पंजाब के जो साउथर्न एंड वेस्टर्न एरियाज हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर ही पाया जाता है। सिंध और पंजाब में भी पाया जाता है, इसके अलावा ये बलूचिस्तान के साउथर्न एरियाज में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा नंबर 5 है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय स्क्रब्स, इनको स्क्रब से डोमिनेट किया जाता है। इसके बाद ये साउथर्न सिंध और वेस्टर्न बलूचिस्तान में पाए जाते हैं और इनकी जो लकड़ी है तो इसको हम बतौर ईंधन भी इस्तेमाल करते हैं और बतौर हम साया, अपनी किसी चीज़ को साया हासिल करने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और हम नंबर 6 पर आते हैं, वो है हमारा कोस्टल फॉरेस्ट। These are also known as mangrove forest, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है and they are found in Indus Delta and coastal areas of Arabian Sea around the coast of Karachi and Pasti in Balochistan। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, ये आमतौर पर अरेबियन सी और कराची में और पसनी के मुकाम पर बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। इसके बाद इनकी जो इनकी हाइट जो है, इनके दरख्तों की हाइट जो इनकी लंबाई है, बुलंदी है, ये तकरीबन 3 मीटर तक होती है और जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है, इसकी बुलंदी जो है वो 8 मीटर तक होती है और ये सिर्फ और सिर्फ पानी में जिंदा रह सकते हैं। 7 पॉइंट है हमारा इरिगेटेड फॉरेस्ट। इरिगेटेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि इंसान ने खुद आबाद किए होते हैं, जो इंसान खुद लगाता है। तो द इरिगेटेड प्लांटेशन वर फर्स्ट डेवलप्ड इन 1860
सबसे पहले जो इंसान ने खुद जंगल आबाद किया वो था सबसे 1866 में छांगामांगा के मुकाम पर लाहौर में आबाद किया। टुडे दे ऑक्यूपाई अबाउट 2,26,000 हेक्टर्स। अब ये तकरीबन 2,26,000 मुरब्बा मील पर वाक़या है, हेक्टर्स पर वाक़या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर है, ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में मैंने पढ़ा और ये जो फॉरेस्ट है ये कहाँ कहाँ वाक़या है इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि वो ये है कि छांगामांगा जो फॉरेस्ट है वो तो आपको मैंने बता दिया कि वो लाहौर में वाक़या है। इसके बाद चीचावतनी में जो है प्लांटेशन का वहाँ पर जो है वो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। उसके बाद जो खिप्रो रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है, वो सांगर डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें हमने फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ा। मैंने आपको इसके यूजेस और इसकी आपको इम्पोर्टेंस बताई। इसके बाद हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, उसके मैंने आपको डायग्राम के साथ उसको आपको एक्सप्लेन किया। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है, राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन juniper forest of पाकिस्तान। जी स्टूडेंट्स, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, उन्होंने कहा हमें कि आप एक नोट लिखें जूनिपर फॉरेस्ट पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जूनिपर फॉरेस्ट का पहले बता दिया था कि ये सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है दुनिया का और सबसे पुराना है। तो जूनिपर फॉरेस्ट, हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर है जूनिपर फॉरेस्ट आर ओल्डेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट forest in the world। ये दुनिया का सबसे पुराना और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है ये जंगल है। और ये कहाँ पर वाक़या है, ये बलूचिस्तान में वाक़या है। जूनिपर ट्रीज are considered among the oldest growing tree species। These are situated in Suleiman range of Balochistan। These students, juniper forests are the oldest and second largest forest in the world। ये दुनिया का
टेम्परेट फॉरेस्ट, थर्ड है हमारा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फोर्थ है हमारा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नंबर 5 है हमारे पास ट्रॉपिकल 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 थॉर्न फॉरेस्ट, नंबर 6 है हमारे पास कोस्टल फॉरेस्ट, नंबर 7 है हमारे पास रिवरेन फॉरेस्ट एंड इरिगेटेड फॉरेस्ट, तो जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे फॉरेस्ट के नाम कि हमारे पाकिस्तान में कितने किस्म के फॉरेस्ट हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, उनके नाम हमने बताने थे। वो थे अल्पाइन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, रिवरेन फॉरेस्ट एंड इरिगेटेड फॉरेस्ट। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया राइट अ नोट ऑन जूनिपर फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और सेकंड हमारा क्वेश्चन था राइट अ नोट ऑन फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑन अल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन पर एक नोट लिखें। वो आंसर है हमारा अल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर फाउंड एट वेरी हाई एलिवेशंस इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ हिमालय, काराकोरम एंड हिंदू कुश। तो अल्पाइन फॉरेस्ट जो हैं ये पाकिस्तान में बहुत ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंचे जो पहाड़ हैं उनके ऊपर, उनका जो रीजन है, पहाड़ी सिलसिला जो है पाकिस्तान का, हिमालय, काराकोरम
इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने पूछा था कि इसके इस्तेमाल बताएं, तो हमने द फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर मेन सोर्स ऑफ लंबर। दो पाकिस्तान के जो ये फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, ये किसका जरिया है? बहुत बड़ा जरिया है लंबर का, कागज बनाने का, पेपर का, यानी फ्यूल का, ईंधन बनाने के काम आता है। ये जलाने के, लकड़ियों के, वुड लकड़ी बनाने के काम आता है, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, मेडिसिन अद्वियात बनती हैं इससे, एज वेल एज ह्यूमन एंड एनिमल फूड। और इसके अलावा ये इंसानों और जानवरों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई पर उन्होंने हमें कहा है कि एक नोट लिखें। तो हमारा आंसर है, ये मैंने जंगलात की कटाई का आपको पहले भी बताया था, किस वजह से की जाती है, क्यों होती है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जंगलात की कटाई में जमीन को साफ करना, वहां से उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई कहते हैं। उसके बाद है मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बड़ा जो सबब है जंगलात की कटाई का, वो ये है, बड़े असबाब ये हैं पाकिस्तान में, आर क्लियरिंग ऑफ लैंड, जमीन को साफ करना, खाली करना, अर्बनाइजेशन, यानी कि जो लोग देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं, उनके लिए रहने का जगह बनाना, उसके लिए इसको कटाव किया जाता है। उसके बाद बिल्डिंग्स, जो इमारतें बनाई जाती हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है इसका कटाव करना। उसके बाद बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स, सड़कों की तामीर के दौरान इसकी कटाई होती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और सनतें लगाने के तौर पर, जब सनतें लगती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी, आपको पता है सनतें होती हैं, सनतें जो इंडस्ट्रीज हमारी लगती हैं, उसके लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर उस वक्त जंगलात की कटाई की जाती है। एंड ओवरगेजिंग ऑफ लैंड। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने पूछा था हमसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई पर एक नोट लिखें कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान आर क्लियरिंग ऑफ लैंड, अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स ऑफ रोड, इंडस्ट्रीज एंड ओवरगेजिंग ऑफ लैंड। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई उस वक्त होती है, उसके बड़े सबब ये हैं, जब ज़मीन को खाली किया जाना होता है, किस वजह से, जब वहाँ पर कोई तामीर होती है किसी चीज़ की, जब बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनती हैं। उसके बाद लोगों के, जब यहाँ पर बहुत सारे लोग ज़्यादा देहातों से शहरों की तरफ आ जाते हैं, तो तब भी जंगलात का कटाव करना पड़ता है उनकी रिहाइश के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज जब लगाई जाती हैं तब भी किया जाता है। एंड ओवरगेजिंग ऑफ लैंड, इसके सबब हमें इसके कटाव करना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।